के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। इसका जो वेटेज है वो प्रीलिम्स में भी, इसका जो मिनिमम वेटेज है वो 5 मार्क्स हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपको आने ही वाले हैं। एज वेल एज इसका मीन्स का जो वेटेज है वो भी कितना है, 5 मार्क्स का है। समझ में आ रहा है? तो देखिए जो भी प्रीलिम्स में जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें अलग अलग लेवल को मिलाकर 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे और मेंस में भी इसके 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। वो क्लरिकल हो, ऑफिसर हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। इसमें हम डिफरेंट लेवल टेक्निकल जो ट्रिक्स है, बेसिक ट्रिक्स, उससे ही हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं आज के लेक्चर्स में। देखिए व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। एनी इक्वेशन हैविंग इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अभी इस फॉर्म में रहेगा, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वेयर x रिप्रेजेंट एन अननोन। x क्या है, एक अननोन वैल्यू है, हमें मालूम नहीं है कि x की वैल्यू क्या है। एंड a b एंड c रिप्रेजेंट द रियल नंबर, ये रियल नंबर है। रियल नंबर की डेफिनेशन आपको मालूम ना हो तो आप मालूम कर लेना, मैंने रियल नंबर आपको करवा दिया है। आप उसके जो है वीडियो भी देख लेना, रियल नंबर मैंने क्या बोला है, कैसे बोला है, रियल नंबर की पूरी डेफिनेशन मैंने आपको कवर करवाई है। यहाँ पर हम केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। रियल नंबर की जो डेफिनेशन है वो बेसिक मैथ्स में आपको मिल जाएगी, तो आप उसकी डेफिनेशन जो है वीडियोस में जाके देख लेना, रियल नंबर की पूरी डेफिनेशन। सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है उसकी वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, ये बोला, यानी कि a की वैल्यू कोई भी हो सकती है। इन दिस इक्वेशन a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लायर। एक बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो a जो है वो कोएफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का। उसी प्रकार b जो है वो कोएफिशिएंट है किसका, x का। एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, c जो है कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो अगर मैं कोएफिशिएंट बोलूँ तो a जो है वो कोएफिशिएंट किसका, x स्क्वायर का, जबकि b जो है वो कोएफिशिएंट किसका है, x का है। जस्ट सिंपल है, यहाँ पर इस फॉर्मूला को बेस लेकर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, नाउ हाउ टू सॉल्व सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ध्यान दीजिए, इन सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी विल बी गिवन वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको इस तरीके से एक फॉर्मेशन बना के दिया जाएगा। देखिए पहले आपको बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट के बाद ही आप क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे हायर लेवल पे ले जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमें इसका बेसिक फॉर्मेशन हमें ये मालूम पड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर a b एंड c क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। ठीक है, रियल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट अननोन वेरिएबल x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि a b एंड c की। समझ में आ रहा है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट वी हैव गिवन इन इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको इस तरीके से कोई वैल्यू दी जाएगी, इस तरीके से। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो जो वैल्यू है वो कोई भी हो सकती है। यहाँ पर तो मैंने इजीली बोल दिया है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको सीधा बेसिक कंसेप्ट करवा रहा हूँ। आपको जो है यहाँ पर केवल और केवल बेसिक कंसेप्ट करवा रहा हूँ। तो आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें कोएफिशिएंट कौन किसका क्या है। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर यही चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ का कोएफिशिएंट कौन है, मीन्स कौन से नंबर का। तो देखिए इन द अबोव गिवन इक्वेशन वी हैव +4। देखिए मैं साइन भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। साइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आपने थोड़ी सी भी साइन इधर उधर कर दी तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत बन जाएगा। तो देखिए +4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो 4 जो है जो कि कोएफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का। उसी प्रकार +12 इज द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, x का। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। तो यहाँ पर 4 जो है जो कि कोएफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का। कोएफिशिएंट का मतलब होता है एक तरीके से मल्टीप्लायर। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल 3, तो हम क्या करेंगे 3 स्क्वायर। अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अंदर रख देंगे। तो अगर हमें x की वैल्यू अगर यहाँ पर मिल जाती है तो हम क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, यानी कि 9 9 4 36, पूरी वैल्यू मिल गई हमें। समझ में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि यहाँ पर जो हमें a b c दिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें a b c की वैल्यू ऑलरेडी दी जाएगी, या कई क्वेश्चन में नहीं भी दी जाती, उस केस में हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ध्यान दीजिए +4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, +12 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x
एंड प्लस 8 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसका बेसिक हम समझ लेते हैं। देखिए आज जो है आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, कल जो है हम धीरे धीरे हायर लेवल पे जाएंगे और हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी ये जो वीक है आपके लिए बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जस्ट सिंपल है इसमें जो क्वेश्चन मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, और हर एक क्वेश्चन का ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा हमें जो है यहाँ पर क्या है। अब देखिए जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब यानी कि हमें ये देखिए ये जो वैल्यू है ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, दैट इज 4x² + 12x + 8 इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें a मिला है, देखो हमने यहाँ पर लिखा था ax² + bx + c हमने लिखा था, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 और c की वैल्यू क्या है 8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यहाँ पर देखो 8 4 जो क्या बना 32, अब +32 लिखा है माइनस नहीं। अगर सोच लीजिए अगर यहाँ पर माइनस होता तो -32 बनता या नहीं बनता, समझ लीजिए अगर यहाँ पर +8 है तो उसकी जगह पे -8 होता तो यहाँ पर -32 बनता या नहीं बनता, ऑफकोर्स ये बनता। या तो चलो सोच लीजिए यहाँ पर +8 ही है बट यहाँ पर -4 होता तो क्या होता, ये -32 ही बनता। तो यहाँ पर सिंबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सिंबल्स को लेकर हमें चलना है। तो 4 × 8 = +32 यानी कि दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में कवर करवा दिया है, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वंस अगेन इसके लिए हम वापस से इसका रिवीजन एक बार कर लेंगे, ठीक है। नाउ हमें यहाँ पर क्या करना है, नाउ वी हैव टू स्प्लिट द नंबर 32 into 2 numbers in a such a way that after adding them we get the number equal to the coefficient of x, ठीक है, that is a 12 एंड ऑल्सो देयर मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इनटू 32। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा देयरफॉर वी विल गेट। अब देखो हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक मिडल नंबर, यहाँ पर ये जो मिडल नंबर है ना ये 12 यानी कि जो b की वैल्यू है ना इसका हमें एडिशन करके, एडिशन क्यों करना है, बिकॉज हमारा ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है पॉजिटिव है, बीच में कहीं पर भी साइन नेगेटिव आई है नहीं आई है। इसका भी मैं आपको पूरी तरीके से जो है इसकी ट्रिक बताऊंगा। देखो क्वेश्चंस को वर्बली सॉल्व करने वाले हैं बिना कैलकुलेशंस किए, ध्यान दीजिएगा मैं एक एक चीज़ पकड़ पकड़ के आपको सिखाऊंगा, बेसिक चीज़ों से ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। यहाँ पर हमें कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, कोई भी कैलकुलेशंस हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को देख कर ही हम क्वेश्चन को फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, तो अब हमारे पास जो है एक 32 एक नंबर बना जिस जो था a और c का मल्टीप्लिकेशन था, जो कि यानी कि हमने 8 4 32 लिख दिया ऑलरेडी, यानी कि हमने a × c यहाँ पर कर दिया, क्लियर। अब हमें 32 को कुछ इस तरीके से इसके जो है पार्ट करने हैं ताकि इसका एडिशन क्या बने b बने, यानी कि a + c = b आना चाहिए और a एंड c का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए। ये चीज़ समझ में आई आपको? समझ लीजिए मैं 1 सेकेंड बता रहा हूँ आपको, a + c करेंगे तो क्या आना चाहिए b की वैल्यू आनी चाहिए, यस और नो, ये समझ में आया। और यहाँ पर a × c कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी सेम बनेगी, यहाँ पर जो लिखूंगा वही यहाँ पर लिखूंगा, बट यहाँ पर a और c को अगर ऐड करता हूँ तो कितना बनना चाहिए b बनना चाहिए, और a और c को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनना चाहिए 32। यानी कि हमें यहाँ पर कोई वैल्यू इस तरीके से डिनोट करनी है कि जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या बनेगा 12 बने, यानी कि b का वैल्यू क्या है 12 बनेगा। तो जस्ट सिंपल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे समझ लेते हैं। अब हमें यहाँ पर जो है a × c यानी कि 32 जो दिया गया है उसके हम प्रोडक्ट यहाँ पर निकालेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो 16 दूना 32 होता है, तो यहाँ हम 16 + 2 करते हैं तो क्या हमारा आंसर 12 आता है, नहीं आता, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब 8 × 4 करो, क्या 32 आ रहा है, यस, यानी कि एक वैल्यू 8 है एक वैल्यू 4 है, इज इट क्लियर और नॉट, एक वैल्यू 8 है एक वैल्यू 4 है, तब जाके वो 8 × 4 32 बनता है और 8 + 4 कितना बनता है 32 बनता है, सॉरी 12 बनता है, इज इट क्लियर। 8 × 4 कितना बनेगा 32 बन रहा है और 8 + 4 कितना बन रहा है 12 बन रहा है। तो जस्ट सिंपल है हमारा, देखो अब इसमें ये जो है केस जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। तो जब भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब भी अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है आंसर, तो जस्ट सिंपल है यहाँ पर देखिए आपकी वैल्यू या तो x = 8 आएगी या तो x = क्या आएगा 4 आएगा, इज इट क्लियर। बट एक चीज़ समझ लीजिए,
ये जो है जब पॉजिटिव इंटीजर्स आपका आंसर आता है तो हमारा फाइनल आउटकम क्या हो जाएगा, इसका सिंबल्स हमारा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव आउटकम्स हमारा आएगा। जब हम यहाँ पर 8 इंटू 4 यानी कि यहाँ पर प्लस प्लस ही है, तो उस केस में हमें इसका रिवर्स साइन ले लेना है। ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है, समझ लीजिए ये क्यों होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। अभी ये पहला क्वेश्चन है, बट आपको मैं धीरे धीरे इस लेवल पे ले जाऊंगा कि आप क्वेश्चन को देखकर वर्बली डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट निकालकर आप आंसर दे पाओ, ये हमारी कोशिश रहेगी। बट आपको क्या करना है, आपका बेसिक मैथमेटिक्स पावरफुल करना है। बेसिक मैथमेटिक्स जो भी मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, वो सब, ऑड नंबर, इवन नंबर, वो सब आप पक्का कर लीजिए। बेसिक जो आपके जो बेसिक मैथ्स के जो लेक्चर्स हुए 6-7 लेक्चर्स हुए वो आप कवर कर लीजिए। वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज पूरी कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको ये सब चीज़ें इजी लगेगी। अगर आप भूल भी गए हैं तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो, अभी आपके पास ऑप्शन है, वीडियोस के जरिए आप जो है इजीली आप इसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर देखो हमारा x का वैल्यू 8 आ गया, यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया, 4 आ गया। इज इट क्लियर? अब हमें यहाँ पर देखिए ये हमारा फाइनल आउटकम नहीं है, अब हमें क्या करना है, इसको जो है कंपलसरी जो है a वैल्यू से डिवाइड कर देना है। अब हमारी a की वैल्यू कितनी थी, अब आप मुझे बताएंगे हमारी a की वैल्यू कितनी थी, ये रही हमारी a की वैल्यू, ये क्या थी 4, ये रही आपको। तो उसको क्या करेंगे, हम a से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि अब हमें इसको 4 से डिवाइड कर लेना है, इसको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो हमारा फाइनल आउटकम क्या बना, x की वैल्यू क्या है -2 और x की वैल्यू क्या है -1। जस्ट सिंपल है, ये आपका फाइनल आउटकम। हमें यहाँ पर कोई भी एजम्पशन या कैलकुलेशन नहीं करना है। अब मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमें कोई भी एजम्पशन या कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें केवल नंबर्स के प्रोडक्ट मालूम होने चाहिए, और इसके लिए आपको टेबल्स पावरफुल आने चाहिए। अगर आपको टेबल्स पावरफुल आते हैं तो अब आप ये आपके लिए ये जो चैप्टर है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। 5 क्वेश्चन जो है आप 1.5 मिनट में खत्म करके आगे निकल जाओगे। 1.5 मिनट के अंदर आप 5 क्वेश्चन खत्म करके आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, देखिए आपको ये चीज़ मालूम पड़ गई। यहाँ पर हमारे यहाँ सेट आया -4 आया और हमने उसको a वैल्यू से डिवाइड कर लिया। तो जस्ट सिंपल है, हमारा x की वैल्यू यहाँ पर फाइनली हमारी बन जाती है। एक्चुअली आपकी x की वैल्यू ये है, बट यहाँ पर एक रूल आता है, वो रूल में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा यहाँ पर। अब ये कैसे बना, इसका मैं आपको डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको आने वाले लेक्चर्स में देता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पर कोई एक बेसिक क्वेश्चन दिया है। एक बेसिक क्वेश्चन ये दिया है 3x² + 19x + 28 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको यहाँ पर x² + x होना चाहिए। x ये कंपलसरी है, ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं है तो कभी कभी हमें इसमें डाइवर्ट करना पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने के लिए। तो हमें यहाँ पर देखिए x² ये होना चाहिए और x होना चाहिए, तभी ये कहा जाता है कि ये जो इक्वेशंस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इज इट क्लियर? नाउ ध्यान देते हैं, इन द अबव गिवन इक्वेशंस वी हैव +3। देखो +3, देखो साइंस को सबसे पहले इंडिकेट करना सीखो। साइंस को इंडिकेट करना सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगी तो हम एज्यूम कर लेते हैं वो नंबर कौन सा है, पॉजिटिव नंबर है। कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो जस्ट सिंपल है, हम यहाँ पर देखिए 3 है मेरे पास, तो इसको हमने पॉजिटिव एज्यूम कर लिया। एंड पॉजिटिव 3 जो है वो कोएफिशिएंट है किसका, x² का, ये x² पावर में आएगा। ठीक है, x2 लिखा गया है वो पावर मिस हो गया है। नाउ 19 जो है वो कोएफिशिएंट है किसका, x का है। एंड 28 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इज इट क्लियर? तो नाउ 3 × 28 यहाँ पर आपको इसका टेबल आना चाहिए। जस्ट सिंपल है, नहीं आता तो आप पक्के कर लेना, और नहीं आता उसका भी मैं सॉल्यूशन धीरे धीरे निकालूंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है मैं अपने तरीके से निकालूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो 28 3 कितना बनता है 84। तो 84 कुछ प्रोडक्ट आप इस तरीके से निकालिए, ध्यान दीजिएगा। आप 84 का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से निकालिए ताकि जो है इसका जो एडिशन, इसका मीन्स इसके जो ये जो इसके जो प्रोडक्ट का जो एडिशन है वो क्या बनेगा, कितना बनेगा 19 बनेगा, यानी कि B बनेगा। इज इट क्लियर? यानी कि हमारा A × C कितना होना चाहिए 84, जबकि A + C कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए। तो जस्ट सिंपल है, अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 12 × 7 तो कितना बनता है 84। देखो आपको ये नंबर देखकर आपको हाईलाइट होना चाहिए कि ये किसका प्रोडक्ट है। तो अभी आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है,
ठीक है। हालांकि इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, हर एक चीज़ की ट्रिक है मेरे पास, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट ट्रिक क्या होती है कि अगर आप एन मोमेंट पे भूल गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी महाभारत की लड़ाई में कर्ण जो है एन मोमेंट पे अपनी विद्या भूल गए थे, उनको श्राप मिला था, तो वो जो मोमेंट होता है वो क्रूशियल होता है। उस वक्त ही अगर आप ये चीज़ भूल गए तो दिक्कत क्रिएट करेगा। तो अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिमाग भूलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए +12 एंड +7 कितना बन गया, 19 बन गया, और 12 7 जा 84 बन रहा है, यस और नो। तो यहाँ पर बनेगा 12 एंड 7, ये एक्स की वैल्यू बनी। बट वेट, नाउ हमें इसको ए के साथ डिवाइड कर लेना कंपलसरी, 3 और 3, तो इसका बनेगा 4 एंड 7/3, ये बनेगा। अब ये जैसे ही दोनों नंबर पॉजिटिव आते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा, -4 एंड -7/3। जस्ट सिंपल है, बहुत आसानी के साथ हमने क्वेश्चन कर लिए। नाउ देखिए, आपने ये क्वेश्चन ट्रिक से मैंने आपको सॉल्व करवा के दिया। अब इसकी ट्रेडिशनल मेथड जो है वो क्या है, वो हम प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ट्रेडिशनल मेथड और ट्रिक में बहुत फर्क है। ट्रिक से हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो है विदिन 1 मिनट और विदिन 1 मिनट से भी कम टाइमिंग में आ जाएगा। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। 3x² + 19x + 28 = 0। तो याद कीजिए, आपने बचपन में ये किया होगा, 28 × 3 कितना बनता है, 84। तो 84 के कुछ प्रोडक्ट कैसे निकालो तो जिसका एडिशन 19 बने, तो आप करोगे 12 × 7। इज इट क्लियर? तो आपने यहाँ पर लिखा 3x² + 12x + 7x + 28 = 0। इज इट क्लियर? याद आया ये? ठीक है। नाउ देखिए, आप इसमें से कॉमन निकालोगे, क्या निकालोगे, 3x कॉमन निकालोगे। 3x कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बना, x + 4, प्लस आपने यहाँ पर 7 कॉमन निकाला, x + 4 = 0। तो अभी आपने इसको दो इक्वेशन है, अभी x + 4 इज कॉमन, तो x + 4 एंड 3x + 7 = 0। तो जस्ट सिंपल है, अभी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जैसे x + 4 = 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3x + 7 = 0। ये आपकी ट्रेडिशनल मेथड है। अगर आपको बचपन में अगर आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन अटेंड किया होगा तो आपको लगेगा कि हमने ये कर चुके हैं। नाउ प्लस और इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, -4, तो x = -4 एंड यहाँ पर 3x = 7, तो x ओके ये -7 बनेगा, तो ये -7/3। तो देखिए आपका ये आंसर आ गया। तो ये क्या है, ये आपकी ट्रेडिशनल मेथड। ये क्या थी आपकी ट्रेडिशनल मेथड। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते तो इतना लंबा क्वेश्चन जाएगा। बट मैं आपको एक से बढ़कर एक ट्रिक दूंगा और वो भी स्टेप वाइज दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको कैसे ट्रिक से सॉल्व करना है। तो ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने तो ये क्वेश्चन बिना इतना कैलकुलेशन करके ये ही कर दिया था, आपने देखा था ट्रिक की बदौलत। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स का हम यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए। हम आपको पूरी तरीके से जो है यहाँ पर जो है सभी के सभी 1 to 1 सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट जो है बीच से जो है लेक्चर को क्विट नहीं करेगा या स्किप नहीं करेगा। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अब देखिए, ये भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले कंपैरिजन सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर देखिए आपको दो वैल्यूज दी जाएगी। यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चंस में दिया गया है आपको हाउ टू सॉल्व मोर देन 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके से दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको दो इक्वेशंस दिए जाएंगे। तो हमें देखिए कुछ इस तरीके से दो इक्वेशंस रहेंगे, उसमें हमें बताना है x जो है वो बड़ा है y से, तो हमारा आंसर 1 बन जाएगा। x जो है लेस देन y है तो हमारा आंसर 2 बन जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y तो हमारा आंसर 3 बन जाएगा। x इज लेस देन इक्वल टू y तो हमारा आंसर 4 बन जाएगा। एंड x इक्वल टू y और रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो हमें जो है कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है। तो ध्यान देते हैं तो यहाँ पर जो है अभी जो है आपको इस तरीके से दो इक्वेशन दिए जाएंगे। इसमें आपको x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और x की टोटल 2 वैल्यूज मिलेगी और y की 2 वैल्यूज मिलेगी और उनको कंपेयर करके हमें ये आंसर देना है। समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहले जो है हमें जो है यहाँ पर कंपेरिजन सीखना है। क्या सीखना है? कंपेरिजन, कि किस वक्त जो है क्या आंसर आएगा।
तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो है जो इक्वेशन जो बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है, क्या आने वाला है, ये आपको क्लियर है? कोई दिक्कत है आपको? अभी जो है हम जो है नेक्स्ट सेशन में जो है अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग सेशन में कि एक्स वाई जो वैल्यूज़ है उसको हम कैसे डिटरमाइन करें। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। एंड कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो आप हमें ये यहाँ पर ज़रूर बताइए। आपको इतना क्लियर है कि ये मैंने आपको देखो आज अभी जो है मैंने आपको केवल इतना ही बताया है कि आपका इक्वेशन कैसे आएगा, उसमें कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कौन से रियल नंबर आएंगे, मीन्स रियल नंबर की तो आपको डेफिनेशन आपको खुद गो थ्रू करनी पड़ेगी। आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है रियल नंबर की डेफिनेशन, आप गो थ्रू कर लेना आफ्टर द लेक्चर। एंड आपको कोएफिशिएंट के वक्त एंड कांस्टेंट वैल्यूज क्या दी जाएंगी, क्वेश्चंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ट्रिकी अप्रोच क्या है, ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दिया है। अभी जो है हमें अपकमिंग सेशन में जो हमें डिस्कस करना है वो कंपैरिजन, ये कंपैरिजन कैसे करना है ये हमें सीखना। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। कोई डाउट या कोई दिक्कत है तो आप मुझे फ्रैंकली पूछ सकते हो। कोई डाउट या कोई दिक्कत है तो आप हमें फ्रैंकली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर है इतना पॉइंट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, ये मैं मानकर चल लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया है। तो अपकमिंग सेशन में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन कैसे करना है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है।